कहते हैं कि कुछ काम हम करना नहीं चाहते कराए जाते हैं, और कुछ जगह हम जाना नहीं चाहते पहुंचाए जाते हैं, और कुछ किस्से हम सुनना नहीं चाहते सुनाए जाते हैं। जी हाँ साथियों, इस परिवर्तनी एकादशी पर हमारे पास एक फ़ोन आता है जिसमें एक बहन जिनका नाम सुनैना है। इनकी शादी को मात्र 2 वर्ष हुए हैं। इन्होंने रोहित से प्रेम विवाह किया है, लेकिन इन 2 वर्षों में इनके साथ जो हुआ वह बहुत ही दर्दनाक और दिल दहलाने वाला है। और अंत में एक उपाय से हारे के सहारे बाबा श्री खाटू श्याम जी का इस भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी पर एक हुआ बहुत बड़ा चमत्कार। जी हाँ, इस परिवर्तनी एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु अपने चातुर्मास की निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, और इसी के साथ ही उनके भक्तों के जीवन में भी ग्रह दिशाओं के अनुसार परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ उस श्याम बाबा की लाडली परम भक्त सुनैना के साथ में। जय श्री श्याम प्यारे साथियों, मैं हूं आपका भाई बाबा का लाडला अलंकार तोमर। सुनैना के साथ घटे इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए बने रहें आप हमारी इस वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के बाद आपका भरोसा हारे के सहारे के प्रति पहले से भी 2 गुना बढ़ जाएगा, इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। सुनैना एक अति सुंदर मॉडर्न लड़की होती है, लेकिन उसके बाद भी हारे के सहारे बाबा श्री खाटू श्याम जी के प्रति उसकी सच्ची आस्था होती है। वक्त के साथ साथ ही सुनैना कॉलेज में पढ़ने वाले रोहित से प्रेम विवाह कर लेती है। कहते हैं ना, विवाह के दौरान हम किसी की सूरत तो देख सकते हैं परंतु सीरत नहीं। ठीक ऐसा ही हुआ था सुनैना के साथ में। वो जितनी आस्तिक व ईश्वर को मानने वाली थी, उसका पति रोहित उतना ही नास्तिक व ईश्वर पर 1% भी विश्वास न करने वालों में से था। विवाह के बाद सुनैना ने अपने ससुराल में बाबा श्री खाटू श्याम जी का एक चित्र स्थापित किया। उनकी सुबह शाम पूजा किया करती थी। इस बात को लेकर रोहित उससे नाराज होने लगा और कहता कि तुम इतनी सुंदर हो, मॉडर्न हो, फिर भी इन सब चीज़ों पर इतना यकीन करती हो। मानना है तो साइंस को मानो, आज दुनिया साइंस के ही दम पर चल रही है। लेकिन सुनैना उसकी एक नहीं मानती थी। अब तो इस बात को लेकर रोज मारपीट व कलह व झगड़े होने लगते हैं। इस बात को लेकर सुनैना के सास ससुर व ननद सभी सुनैना के विरोध में खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तेरे पति को पूजा पाठ नहीं पसंद है तो छोड़ क्यों नहीं देती। अब तो सुनैना पहले से भी अधिक दुखी थी, क्योंकि पूरा घर उसके खिलाफ हो चुका था। इन्हीं सब बातों को याद करते करते पता नहीं कब नींद आ जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। एक फोन की आवाज़ पर उसकी नींद टूटती है। उधर से आवाज़ आती है, रोहित आपके पति हैं क्या? चौराहे पर उनका एक्सीडेंट हो चुका है, आप जल्दी से आ जाओ। सुनैना सुध-बुध खो देती है और दौड़कर चौराहे पर पहुंचती है और रोहित को देखते ही उसकी चीख निकल पड़ती है। रोहित पूरी तरह खून से लथपथ था। लोग बताते हैं कि कोई अनजान सवारी उसको साइड मारकर भाग गई। वह तुरंत ही रोहित को एक बड़े हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि इसके मस्तिष्क में अति गंभीर चोटें आई हैं। इनका बच पाना ईश्वर के ही भरोसे है। फिलहाल हम पूरी कोशिश करेंगे, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप जल्दी से 5 लाख रुपए और एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करके जमा कर दीजिए। सुनैना तुरंत अपने सोने के कंगन नर अंगूठी बेचकर 5 लाख रुपए का इंतजाम करती है और कहती है बस इनको ऑपरेशन आप जल्दी से कीजिए। सुनैना बाहर खड़ी खड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब डॉक्टर बाहर आएंगे और खुशखबरी सुनाएंगे। 1 घंटे बाद ओटी से दरवाज़ा खुलता है। डॉक्टर्स बाहर आते हैं और कहते हैं सो सॉरी, आपके पति को तो हमने बचा लिया, पर सर में गंभीर चोटें लगने के कारण ये अपनी याददाश्त हमेशा के लिए खो चुके हैं। अब इन्हें अपना पुराना कुछ भी याद नहीं रहा है। इतना ही नहीं, अब ये कभी खड़े नहीं हो सकते हैं। व्हील चेयर की सहायता से ही कहीं पर आ और जा सकते हैं। इतना सुनते ही सुनैना फूट फूट कर रोने लगती है और हारे के सहारे को बार बार याद करने लगती है। इधर उसके सास ससुर ननद सभी दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं और बड़े डॉक्टर से मिलते हैं और फरियाद करते हैं कि उनके बेटे को ठीक कर दीजिए।
लेकिन बड़े डॉक्टर भी उनको वही जवाब देते हैं जो सुनैना को मिला था। अब तो जैसे सुनैना का जीवन जैसे नरक बन गया था। अपाहिज पति की देखभाल और ऊपर से सास ससुर के ताने कि बुला अब अपने बाबा को, जिसे दुनिया हारे का सहारा कहती है। बहुत पूजा करती थी इनकी, अब कहाँ छिप कर बैठा है तेरा बाबा, तेरे वजह से ही ये सब हुआ है। एक दिन सुनैना की एक सहेली ने भारत का नंबर 1 दिमाग के डॉक्टर के बारे में बताया और कहा कि वह रोहित को वहाँ एक बार जरूर दिखाए। अगले दिन सुनैना अपने पति को लेके डॉक्टर के पास पहुँचती है। वह उसका पूरा परीक्षण करके बोलते हैं मामला अति गंभीर है, कई डॉक्टरों का पैनल इसके दिमाग की नसों का एक सूक्ष्म ऑपरेशन करेगा, परंतु गारंटी कुछ भी नहीं है। उस ऑपरेशन के दौरान इनकी मृत्यु भी हो सकती है और ऑपरेशन का खर्चा लगभग 70 लाख रुपए आएगा। रुपए आपको एडवांस जमा करना पड़ेगा। अब ना तो सुनैना के पास 70 लाख थे और ना ही वह अपने पति के जीवन और मृत्यु का कोई रिस्क लेना चाहती थी। अतः अब उसके पास एक ही विकल्प बचा था, हारे के सहारे का दरबार। एक दिन सुनैना मोबाइल में कुछ देख रही थी। अचानक से यूट्यूब पर हमारी मनोना धाम की कुछ वीडियो उसके मोबाइल पर आने लगी। वीडियो देखने के बाद उसने बताया कि मानो उसकी नीरस आंखों में एक चमक आ गई हो, मुरझाया हुआ चेहरा मानो खिल सा गया हो, टूटे हुए सपने मानो सच होते हुए दिखाई दे रहे थे। पूरा मन बनाया कि चाहे कुछ भी हो एक बार मनोना धाम आकर रोहित को जरूर दिखाएंगे। अपने सास ससुर को पूरी बात बताती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो उससे साफ मना कर देते हैं और उल्टा उसकी बातों पर हंसने लगते हैं कि जो बीमारी डॉक्टर तक के बस में नहीं है, भला वो बीमारी एक दरबार में एक धाम पर जाकर कैसे ठीक हो सकती है। अरे हमने भी दुनिया देखी है, ये सब धाम आश्रम बाबा चमत्कार कुछ भी नहीं होते हैं। इसी दौरान इत्तेफाक से सुनैना की माँ वहाँ आ जाती हैं और वो भी सुनैना की बात का समर्थन करने लगती हैं। तब सुनैना के सास ससुर मान तो गए, लेकिन अत्यधिक दूरी के कारण मनोना धाम जाने के लिए नहीं, बल्कि पास में ही स्थित दूसरे खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि अगर तुम्हारे बाबा कलयुग के अवतार हैं और सच में हारे का सहारा हैं, तो वो दुनिया के हर मंदिर में भक्तों की पुकार सुनते होंगे। उनका ये तर्क सुनैना को समझ में आ चुका था और अगले ही दिन वह अपने घर के ही पास में मुंबई स्थित दूसरे खाटू श्याम मंदिर रोहित को लेकर जाती है। बाबा खाटू श्याम के दीदार को रोहित, सुनैना और उसका परिवार घंटों लाइन में लगे रहे। सुनैना अपनी अर्जी भी लिखकर ले जा रही थी कि बाबा के दरबार में उसका पति ठीक हो जाए। अर्जी के साथ साथ सुनैना की आंखों में चमक थी, विश्वास की चमक, भरोसा इतना जैसे कि अर्जी रखने के साथ ही बाबा उसकी पुकार सुन लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। सुनैना और उसका परिवार जैसे ही बाबा के मूर्त के नजदीक पहुंचे, बाबा से नजरें मिलते ही रोहित से उसका हाथ छूट जाता है और वह बाबा के सामने बेसुध होकर फूट फूट कर रोने लगती है। और उधर रोहित पीछे से एकदम आई भीड़ के धक्के के कारण सीधा बाबा की रेलिंग में जाके टकराता है और सर के बल गिरता है। बहुत जोर से टकराने के कारण सर से खून की धार बहने लगती है। ये देख सुनैना और भी जोर जोर से रोने लगती है और उधर उसके सास ससुर भी उसे बार बार ताना मारने लगते हैं कि देख लिया तुमने, हमने मना किया था यहाँ मत आओ, नहीं मानी, अब भुगतो। जल्दी से उसे उसी अस्पताल में ले जाया जाता है जहाँ उसका पहले ट्रीटमेंट चला था। बड़े डॉक्टर साहब नॉर्मल दवाइयाँ देते हैं, लेकिन उधर सुनैना के भरोसे की शायद ये परीक्षा चल रही थी। वो अब भी हाथ जोड़े बाबा से फरियाद कर रही थी। तभी एक डॉक्टर भागता हुआ आता है और कहता है कि आज असंभव भी संभव कैसे हो गया। सभी डॉक्टर हाथ जोड़कर खड़े होकर भगवान का धन्यवाद कह के बोलते हैं कि जो मस्तिष्क का हिस्सा पहले हुई दुर्घटना में अंदर जा चुका था, वही हिस्सा आज दूसरी साइड से लगी धमक के कारण बाहर आ चुका है। अब रोहित पूरी तरह स्वस्थ है, वो उठ सकता है, बोल सकता है और पूरी याददाश्त के साथ अब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है। शायद यही सुनैना के बाबा खाटू श्याम जी के भरोसे की परीक्षा की अंतिम सीमा थी।
वह इसमें पूर्णतया पास हुई। अब रोहित भी पूरी तरह बदल चुका था। होश आते ही सुनैना सबसे पहले उसे बाबा के उसी मंदिर लेके जाती है और उसे पूरी बात बताती है और बाबा की मूर्त के पास की उसके ही खून से सनी वो रेलिंग भी दिखाती है जिस चोट ने उसको ठीक किया था। अब वो दोनों व उनका पूरा परिवार हर 11 पर व्रत रखते हैं और दर्शन करने जरूर जाते हैं। एक छोटी सी शिक्षा इस कहानी में सभी भक्तों को लेनी चाहिए। अगर आपको बार बार चोट भी मिले तो निराश न होना, भरोसा न तोड़ना, क्योंकि हर चोट नहीं होती, कुछ चोटें इलाज भी होती हैं। तो कैसा लगा परिवर्तनी एकादशी पर घटित एक भक्त के साथ यह चमत्कार? आपके साथ भी बाबा का कोई चमत्कार होता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8979448273 पर मैसेज करके बता सकते हो। तो मिलते हैं प्यारे साथियों अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।